भोलेनाथ की आराधना कई रूपों में की जाती है। कभी वो रुद्र हैं तो कभी अर्धनारीश्वर। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव जी का एक नारी रूप भी है। एक ऐसा मंदिर जहां भोलेनाथ नारी रूप में मौजूद हैं। कहाँ है ये मंदिर और क्यों भोलेनाथ ने धरा नारी रूप, और इस रूप का शरद पूर्णिमा से क्या खास रिश्ता है, आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगी। शरद पूर्णिमा यानी वो रात जब चंद्रमा की किरणें अमृतमय होती है। हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को शरद पूनम या फिर रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा शरद ऋतु यानी कि सर्दियों के आने का संकेत मानी जाती है। इसे कोजागर के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया और इसलिए रास पूर्णिमा भी कहते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भूलोक यानी कि पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात भर खुले आसमान के नीचे शाम की रोशनी में खीर रखने का विधान है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं में विद्यमान रहता है और उस दिन चंद्रमा की रोशनी में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं। इसलिए इस रात में खीर बनाकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। सुबह होने पर भगवान विष्णु को उसी खीर का भोग लगता है और फिर प्रसाद का विधान है। लेकिन शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा की ये रात भगवान शिव की भी एक अलौकिक महिमा से जुड़ी हुई है। शरद पूर्णिमा की रात को ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने महारास रचाया। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को रास के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा की रात की नृत्य को महारस कहा गया। मान्यता है कि प्रेम और काम के देवता कामदेव के हट पर ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया। कहते हैं कि कामदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था, वो किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते थे। दरअसल सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और तपस्या में लीन होकर बैठ गए। तब देवताओं के कहने पर ही कामदेव ने अपने बाण से उन्हें माता पार्वती की ओर आकर्षित किया। ध्यान भंग होने से भगवान शिव ने तीसरे आंख को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर के कामदेव को फिर से अस्तित्व शिव ने प्रदान किया। लेकिन इसके बाद से कामदेव को अपनी शक्ति पर गुमान हो गया, जिसे महारास की रात श्री कृष्ण ने भंग किया। महारास के लिए वासुदेव ने सबसे पहले बांसुरी बजाकर सभी गोपियों को बुलाया। सभी गोपी आ गई, लेकिन वो सब वासना रहित थी। उनके मन में सिर्फ कृष्ण को पाने की चाहत थी। भगवान कृष्ण ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। कामदेव ने महारस में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में वो विफल हो गए। ऐसे में भगवान कृष्ण ने इस रात को ब्रह्मरात के बराबर किया और गोपियों के साथ रास रचाते हुए घमंड कामदेव का तोड़ दिया। लेकिन इसी महारास के दौरान महादेव को मिला उनका नारी स्वरूप। कैसे? माना जाता है कि महारास की अलौकिकता का अनुभव करने के लिए भोलेनाथ भी माता पार्वती को बिना बताए हुए वो वृंदावन पहुंच गए। महारास में श्री कृष्ण अकेले पुरुष थे और गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर रोक दिया। फिर गोपी की सलाह पर भोलेनाथ ने नारी रूप को धरा, साड़ी पहनी, नाक में बड़ी सी नथुनी पहनी, कान में बाली पहनी और 16 श्रृंगार किए। फिर जाकर के वो महारास में शामिल हुए। भगवत पुराण के मुताबिक ये पहली बार था जब भोलेनाथ माता पार्वती को बिना बताए कैलाश से बाहर निकले, तो माता भी उनका पीछा करते हुए वृंदावन आ गई। उन्होंने भोलेनाथ को इस रूप में देखा तो वो भी मोहित हो गई और महारास में शामिल होने के बारे में सोचने लग गई। लेकिन उन्हें डर हुआ कि बाबा अंदर जाकर के पुरुष से स्त्री बन गए हैं, तो कहीं स्त्री से पुरुष ना बन जाए। यही सोच करके माता पार्वती बाहर दरवाजे पर बैठी रही। महारास के दौरान श्री कृष्ण ने भी भोलेनाथ को पहचान लिया और उन्हें गोपेश्वर नाथ कह करके पुकारा। तभी से भोलेनाथ यहाँ पर गोपेश्वर नाथ के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता ये भी है कि महारास के बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ मिलकर के भोलेनाथ के स्वरूप की पूजा की और उन्हें यही विराजने का आग्रह किया, और तभी से भोलेनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, विराजमान हैं और माता पार्वती मंदिर के बाहर बैठ करके उनका इंतजार कर रही है। बाद में श्री कृष्ण के पपौत्र ब्रजनाभ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और आज भी यहाँ पर भोलेनाथ इसी रूप में पूजे जाते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भोलेनाथ का महिलाओं की तरह श्रृंगार होता है।